लास्ट क्लास में हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि किस प्रकार से आत्मा कोई कर्म नहीं करता है। उसको समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जनरली तो हम यही समझते हैं कि हम कर्म करते हैं, परंतु ये गीता का ये श्लोक बता रहा है कि हम कोई कर्म नहीं करते हैं, वो कर्म जो है प्रकृति के गुण कराते हैं। तो अभी अगर ये प्रश्न आता है कि अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा शरीर तो चलता है, हम दिमाग से सोचते हैं, हम अपने शरीर से हाथ पैर चलाते हैं, तभी कर्म होता है। तो ऐसा कैसे कि हम कोई कर्म नहीं करते हैं? तो इसका उत्तर सिंपल है कि सोचता जो है वो मन और बुद्धि सोचता है, जो चलता फिरता है वो हाथ पैर चलता है, जो देखता है वो आंखें चलती हैं, और बाकी जो क्रियाएं हैं वो कोई ना कोई अंग करता है। और वो अंग किसके संपर्क में रहता है? वो अंग प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है। जो सत्व गुण का व्यक्ति होता है उसका शरीर और मन अलग तरीके से कार्य करता है, जो रजोगुण का होता है उसका शरीर मन अलग तरीके से कार्य करता है, तमोगुण का अलग तरीके से कार्य करता है। तो सब कुछ संसार में होता है इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा और गुणों के द्वारा। आत्मा बीच में नहीं आता है। इसलिए यहां पे लिखा है कि आत्मा कुछ नहीं करता है, आत्मा केवल देखता है कि शरीर ऐसा कर रहा है। और आत्मा की केवल गलती ये होती है कि देखते समय वो यही सोचने लगता है कि मैं ही कर रहा हूं। उसको ये देखना चाहिए कि शरीर कर रहा है, परंतु वो सोचने लगता है कि मैं कर रहा हूं। वही उसका मेन दोष है जिस कारण से हमें दुख होते हैं। अगर इस चेतना को सुधार लिया जाए तो दुख खत्म हो जाएगा। केवल यही मुख्य दोष है जिस कारण से हमें ऐसा लगता है कि वास्तविकता में शरीर और गुण करते हैं, परंतु हम सोचते हैं हम कर रहे हैं। इसलिए तीसरे अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। जो अहंकारी और मूढ़ होते हैं वो सोचते हैं कि मैं कार्य कर रहा हूं, वास्तविकता में वो कार्य गुणों के द्वारा होते हैं। तो ये प्रश्न आता है कि अगर आत्मा कार्य करते ही नहीं तो दुख होता क्यों है? फिर दुख आत्मा को क्यों भुगतना पड़ता है? तो ये सोचना भी गलत है कि आत्मा को दुख भुगतना पड़ता है। वो दुख भी शरीर ही भुगतता है, क्योंकि आत्मा को ना तो कोई अस्त्र काट सकता है, ना उसको गीला किया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। आत्मा दुख नहीं भोगता है, वो दुख शरीर भोगता है। आत्मा केवल ये सोचता है कि मुझे दुख मिल रहा है। जैसे आत्मा सोचता है ना कि मुझे सुख मिल रहा है, वैसे ही वो सोचता है मुझे दुख मिल रहा है। नरक में भी आत्मा को कोई दुख नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि आत्मा को कोई छू नहीं सकता है, तो दुख कैसे पहुंचाएगा? नरक में भी अगर किसी को दंड दिया जाता है तो उसको एक शरीर दिया जाता है, उसको यातना शरीर बोलते हैं, उसको दंड दिया जाता है। और आत्मा तब भी सोचता है कि देखो मुझे दंड मिल रहा है। तो ये एक साइंस है जो कि नॉर्मली लोगों को समझ में नहीं आता है, पूरी जिंदगी समझ में नहीं आ सकता है साइंस, जब तक वो शास्त्र में पढ़े नहीं और जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं करे, तब तक समझ नहीं पाते। अगर हम सुन के भी जाएंगे परंतु भक्ति की क्रिया नहीं करेंगे तो सुन के जाने के बाद जैसे ही घर पहुंचेंगे, मंदिर से बाहर निकलेंगे, फिर भूल जाएंगे। क्योंकि ये विज्ञान ऐसा नहीं है कि एक बार सुन लिया तो हो गया। उसको लाइफ में अनुभव करने के लिए भक्ति की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनको आत्मा का ज्ञान है। आप भारत में कई बार देखेंगे तो अनपढ़ लोग भी बोलते हैं कि हाँ हम शरीर नहीं है, आत्मा है। गांव में सबको ज्ञान होता है, परंतु कितने लोग हैं जो उस स्तर पे काम कर रहे हैं? ऐसे लोग ज्यादा नहीं है। हो सकता है आपको कोई व्यक्ति मिले जो कि शराब भी पी रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, आपके सामने ही सिगरेट पी रहा है, बोलेगा मैं तो शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, देखो मेरा शरीर पी रहा है, मैं तो नहीं पी रहा हूँ। उसको बोलो आपको डंडा मारेंगे, फिर देखते हैं, फिर बोलना कि शरीर को डंडा मार रहे हैं, मुझे नहीं मार रहे। तो ये ज्ञान प्राप्त करना भारत में कोई कठिन नहीं है, परंतु उस ज्ञान को अनुभव करना सभी के लिए कठिन है, इतना आसान नहीं है। तो वो यहाँ पे बताया है ये कॉन्सेप्ट कि आत्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना कर्म के लिए किसी को प्रेरित करता है, ना कर्म फल की रचना करता है। सब कुछ तीन गुणों के द्वारा किया जाता है। और ये तीन गुण भगवान की ही शक्ति है, भगवान की एक अपरा शक्ति है। और आत्मा जो है भगवान की पराशक्ति है। और संसार में केवल इन दो शक्तियों के बीच संयोग के कारण संसार चल रहा है। आत्मा जब भी अपरा शक्ति प्रकृति के संपर्क में आती है तो संसार का सृजन होने लगता है। जैसे 500-600 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम से कोई देश नहीं था। कुछ लोग वहां पे पहुंचे और उस जमीन को डेवलप करना चालू किया और धीरे धीरे वो देश बन गया। तो कैसे बना?
कुछ आत्माएं वहां पे पहुंची और उस जमीन को डेवलप करना चालू किया। तो कोई भी सृजन तभी होता है जब आत्मा और भौतिक प्रकृति दोनों का संयोग होता है, तो सृजन चालू हो जाता है। और हर जन्म में आत्मा जैसा कर्म करता है वैसे 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 फल उसको भुगतना रहता है। और ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वो कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वो इसका स्वामी होता है, परंतु वास्तव में आत्मा ना तो स्वामी है न कर्मों का नियंता है। तो 14वें श्लोक में आत्मा के बारे में बताया, अभी 15वें श्लोक में भगवान के बारे में वर्णन आ रहा है। भगवान बोलते हैं आत्मा भी कुछ नहीं करता है और मुझे भी कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कोई ये दोष नहीं दे सकता है कि भगवान की इच्छा थी इसलिए मैंने ये पाप किया। लोग कई बार जस्टिफाई करते हैं कि मैंने तो कुछ किया नहीं। एक बार कोर्ट केस हुआ था इस प्रकार से, तो एक व्यक्ति ने बोला था मैंने कुछ नहीं किया, तो भगवान की इच्छा थी इसलिए हुआ। तो लोग जस्टिफाई करते हैं। भगवान इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं 15वें श्लोक में कि ना तो पुण्य ना पाप भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। मेरे पीछे दोहराइएगा श्लोक, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान क्या बोल रहे हैं? न आदत्ते कस्यचित् पापम, परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न चैव सुकृतं विभु, ना तो किसी के पुण्यों को ग्रहण करता है। भगवान ना तो किसी के पापों को स्वीकार करते हैं ना पुण्य को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान के बोलने से पाप पुण्य नहीं होता है। जीव डिसाइड करता है कि पाप करना है कि पुण्य करना है। भगवान केवल शास्त्रों में लिखते हैं, उसके आगे शास्त्रों को मानना है कि नहीं मानना है वो आत्मा डिसाइड करती है। कुछ लोग शास्त्रों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, कुछ लोग शस्त्रों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। जो लोग शास्त्र से नहीं मानते वो शस्त्र से मानते हैं। तो शास्त्रों के द्वारा नियंत्रित करने के लिए ब्राह्मण रहते हैं, शस्त्रों के द्वारा नियंत्रित करने के लिए क्षत्रिय रहते हैं। परंतु कलयुग में दोनों ही नहीं रहते, इसलिए लोग भी नियंत्रित नहीं होते। इसलिए कलयुग में क्या है कि व्यक्ति की जो इच्छा है वो करता है, क्योंकि ना तो वो शास्त्र मानने के लिए तैयार होता है, वो शस्त्र के द्वारा भी नियंत्रित होना नहीं चाहता है। इसलिए वो केवल अपने मन के द्वारा नियंत्रित होता है। इसलिए कलयुग में ज्यादातर लोग मन की जैसे रहते हैं, बंदर के जैसे। बंदर को मंकी बोलते हैं ना, उनका दिमाग बंदर के समान ही रहता है, एक चीज करना है दूसरा करना, और तो उसके कारण उनका मन ही उनको भ्रमित करता रहता है। और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अज्ञानेनावृतं ज्ञानम, जो जीव है वो अज्ञान के द्वारा मोहग्रस्त है। और यहाँ पे जंतु को आप जानते हैं, जंतु हम किसको बोलते हैं? पशुओं को बोलते हैं। यहाँ पे आत्मा को जंतु बोला गया है, जीव को जंतु बोला गया है। वास्तविकता में मनुष्य भी एक जंतु के समान है, परंतु स्पेशल जंतु है, 2 हाथ वाला जंतु है और उसकी बुद्धि कुछ विकसित है, तो इसलिए मनुष्य को भी जंतु लिखा गया है। भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। व्यक्ति का जब ज्ञान जो है वो ज्ञान जो है वो ढक जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है, तब वो उसके वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। और तात्पर्य में आता है कि ये अज्ञान क्या है? अज्ञान होता है कि सबसे पहले तो जीव यही भूल जाता है कि वो कौन है। आध्यात्मिक संसार से आने के बाद भूल जाता है कि वो कौन है, तो वो एक अज्ञान है। दूसरा ये अज्ञान है कि जीव ये भूल जाता है कि भगवान है भी कि नहीं है, वो भी एक अज्ञान है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वो अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति। मेरी आवाज आ रही पीछे? ये वाला आवाज ज्यादा तेज आ रहा है, वो दरवाजा भी बंद कर दीजिएगा, परिक्रमा का दरवाजा।
जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वो अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। तो भगवान में सारी शक्तियां हैं, परंतु जीव में सारी शक्तियां नहीं हैं। जीव भगवान के समान है, परंतु बहुत छोटा है, इसलिए भगवान की जैसी शक्तियां नहीं है, इसलिए वो माया से ग्रसित हो जाता है। अगर जीव के अंदर भगवान जैसी शक्ति होती तो माया से ग्रसित नहीं होता। एक चीज उसमें क्लियरली समझ में आता है कि जीव और भगवान में अंतर है। जो हम सभी लोग, कई लोग बोलते हैं कि जिस दिन अपने आप को समझ लेंगे तो भगवान बन जाएंगे, वो केवल सपने में ही ऐसा सोच सकते हैं, कभी वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। जीव हमेशा जीव रहता है, भगवान हमेशा भगवान रहते हैं। क्योंकि भगवान कोई ऐसा सिंहासन जैसा नहीं है कि आपने भगवान को उतार दिया और खुद जाके बैठ गए, ऐसा कोई जगह नहीं, पोस्ट नहीं है वो। जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पोस्ट होता है कि 5 साल में चुनाव होगा और जाके बैठ जाएंगे, ऐसा कोई पोस्ट नहीं, वो व्यक्ति है वो। और वो व्यक्ति ये भी है कि आप वेट नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति कब मरेंगे, कभी नहीं मरते हैं, अनंत समय से है, क्योंकि उनसे ही सब कुछ निकला है। इसलिए भगवान की पोस्ट वैकेंट नहीं है, केवल भगवान के भक्त बन सकते हैं, भगवान कभी नहीं बन सकते। अगर वो सोचते रहेंगे तो जन्मों जन्मों तक इसी संसार में ही पड़े रहेंगे, कभी भगवान नहीं बन सकते। और उसी इच्छा के कारण जीव जो है वो मोहग्रस्त हो जाता है, और भगवान भी उसको इच्छा पूर्ति करने का समय देते हैं। भगवान सोचते हैं ठीक है, आप यही सोच रहे हो तो सोचते रहो, क्योंकि भगवान का कुछ नहीं बिगड़ता है। जीव ऐसा सोचता रहता है, भगवान का कुछ नहीं बिगड़ता है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु इच्छा की पूर्ति भगवान द्वारा की जाती है। इसलिए जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है और भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं। परंतु जब भगवान इच्छा पूर्ति करने देते हैं तो भगवान कभी भी फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। उस केस में भी भगवान कर्म के फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। इसलिए अगर कुछ पाप किया तो हम भगवान पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। वो जो पाप है वो भुगतना होता है, जो पुण्य किया है वो भी खुद भुगतना होता है। भगवान उस दोनों के बीच में नहीं आते। हालांकि एक चीज है कि व्यक्ति ने उसको सुख प्राप्त करने की इच्छा है, परंतु सुख उतना ही प्राप्त कर सकता है जितना उसके पास पुण्य का अकाउंट है। उससे ज्यादा उसको सुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं जनरली हमारे बैंक में जितना पैसा है उतना ही उसमें से निकाल सकते हैं। अगर उससे ज्यादा निकालते हैं तो वो डेबिट नहीं होता है, माइनस में बैलेंस नहीं हो सकता है। आप इसी तरह से पुण्य जो है वो भी बैंक अकाउंट के बैलेंस के जैसा है। उतने हमें कितना ही सुख भोगने की इच्छा हो, परंतु जितना पुण्य है उतना ही हम भोग सकते हैं। इसलिए कई बार लोग पहले तपस्या करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, उसके बाद भोग करते हैं। वही कारण है। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए लगाते हैं जिससे जीव ऊपर उठ सके। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसीलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वो नरक जाए। ये उपनिषद में लिखा है कि कभी अगर जीव को ऊपर उठना होता है तो वो पुण्य कार्य करता है, कभी अगर उसको नरक जाना रहता है तो वो गलत कार्य करता है। हालांकि कोई नरक जाना चाहता नहीं है। जो व्यक्ति पाप करते हैं वो भी सोचते हैं कि हमें अच्छा डेस्टिनेशन मिले, परंतु सोचने से कुछ नहीं होता है। कुछ समय के लिए उनको हो सकता है थोड़ा संसार में सुख मिल जाए, परंतु मृत्यु के बाद उनको सुख नहीं मिलता है। पर भगवान इस सब से साइलेंट रहते हैं। भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते, ना तो किसी से घृणा करते हैं ना किसी को चाहते हैं। ऊपर से भले ही ऐसा लगता है कि भगवान राक्षसों को मार देते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं, परंतु भगवान वास्तविकता में ना तो किसी को घृणा करते हैं ना किसी को चाहते हैं। अगर कोई भगवान के पास जाता है स्पेसिफिक उनकी सेवा करने के लिए, तो फिर भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तब फिर भगवान ये बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मैं विशेष रक्षा करूंगा। परंतु भगवान ने उस विशेष सर्किल के अंदर जाने के लिए कोई रोक नहीं लगाई है। ये नहीं बोलते हैं कि कोई उनका भक्त नहीं बन सकता है। राक्षस भी बन सकते हैं, जानवर भी बन सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं। तो एक तरीके समझ सकते हैं कि भगवान ये बोलते हैं कि मेरा जो भक्त बनेगा उसकी मैं रक्षा करूंगा। तो उस तरीके से बोल सकते हैं कि भगवान पार्शियल तो है भक्तों के लिए विशेष रक्षा करते हैं। परंतु साथ साथ भगवान इम्पार्शियल भी है, क्योंकि उन्होंने भक्त बनने के लिए ऐसा नहीं बोल के रखा है कि कोई व्यक्ति भक्त बन सकता है, कोई नहीं बन सकता, सभी बन सकते हैं। तो भगवान का एक विशेष घेरा है जिसमें वो रक्षा करते हैं, परंतु वो घेरा उन्होंने खोल के रखा है, जो चाहे वहां पे आ सकता है। अगर नहीं आएगा तो भगवान जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मैंने एक बार पहले उदाहरण दिया था कि कभी कभी स्कूल में कोई टीचर पढ़ाता है और क्लास के बाद कोई बच्चा अगर और सीखने के लिए आता है तो टीचर उसको सिखाता है, पर उस बच्चे को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि टीचर के पास आके सीखे। और सिखाता है तो टीचर सिखाते भी उसको खुशी भी होती है कि देखो ये बच्चा कम से कम गंभीरता से सीख रहा है। उसमें टीचर की पार्शियलिटी नहीं होती है। भगवान भी उसी प्रकार से सबके लिए समान है, परंतु कोई जाके अगर भगवान
को ध्यान देता है, भगवान की सेवा करता है, तो भगवान उस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। और जो नहीं देता है उसको भी खाने पीने रहने के लिए तो भगवान देते ही हैं। नास्तिकतावादी लोग जो भगवान को गालियां भी देते हैं, उनको भी भगवान खाने पीने के लिए तो देते ही हैं। अगर भगवान नहीं देते होते तो ज्यादातर लोग तो कलयुग में मर ही रहे होते, क्योंकि ज्यादातर लोग नास्तिक रहते हैं। परंतु भगवान सबको प्रदान करते हैं। जनरल मेंटेनेंस सबके लिए है, स्पेसिफिक मेंटेनेंस कुछ लोगों के लिए है। पर स्पेसिफिक मेंटेनेंस के लिए भी भगवान ने 10 रास्ते खोल के रखे हैं कि आप इस कैटेगरी में आ जाओ तो आपको मेंटेन किया जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो वो भगवान है, इसलिए वो किसी से घृणा नहीं करते हैं और किसी को स्पेसिफिकली चाहते भी नहीं है। तो ये 2 श्लोकों में 14 नंबर श्लोक में भगवान ने आत्मा की दिव्य स्थिति को बताते हैं, 15 नंबर श्लोक में अपनी दिव्य स्थिति को, परमात्मा की दिव्य स्थिति को बताते हैं। 16वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा की ये जो दिव्य स्थिति है, ये एक ज्ञान है, ये विशेष ज्ञान कहलाता है। इस ज्ञान से जो प्रकाशित होता है उसका अज्ञान पूरा खत्म हो जाता है। जैसे सूर्य अंधेरे को खत्म करता है, उसी प्रकार से ये ज्ञान जो है व्यक्ति के पापों को खत्म कर देता है। 16 नंबर श्लोक मेरे पीछे दोहराइएगा। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। वही लिखा है इसमें, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नाशितम् आत्मनः। जब किसी को ये ज्ञान मिल जाता है तो उसका अविद्या खत्म हो जाता है, अविद्या का विनाश हो जाता है। जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। जैसे सूर्योदय होता है तो जितना भी अंधेरा है सब खत्म हो जाता है, सारी वस्तुएं क्लियरली दिखाई देने लगती हैं। उसी तरह से ये जो 2 श्लोकों का जो ज्ञान हमने पढ़ा है, ये 2 श्लोकों का ज्ञान जिसको पता चल जाता है, उसके पाप उसी तरह से खत्म हो जाते हैं, उसकी अविद्या उसी तरह से विनाश हो जाती है। और ये ज्ञान जो है यहाँ पे 2 श्लोकों में बताया, साथ साथ 7वें अध्याय में भी इसको वर्णन होगा। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान बताते हैं कि बहुत जन्मों के बाद ये ज्ञान किसी को मिलता है, अनेक अनेक जन्म बीतने के बाद ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है। जब उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जैसे संसार में बहुत सारे जीव हैं, अनलिमिटेड जीव हैं। मनुष्य तो हम देखते हैं कितने 8 अरब के लगभग है, परंतु केवल मनुष्य ही जीव नहीं है, जीव तो बहुत सारे उसके अलावा भी। इनफैक्ट मनुष्य की प्रजाति तो 84 लाख में से बहुत कम, 4 लाख प्रजाति का है मनुष्यों की, बाकी 80 लाख प्रजाति तो जानवरों की है। और घने घने जंगलों में इतनी प्रजातियां रहती हैं कि हम समझ भी नहीं सकते कितने हैं। आप जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जाएं, इतना बड़ा जंगल है कि उस जंगल के अंदर ही दुनिया बसी हुई है। दुनिया का 30% ऑक्सीजन उसी जंगल से आता है। इतना बड़ा जंगल है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े एनाकोंडास का निवास होता है। तो इतने सारे जीव हैं कि, और हर जीव में आत्मा है, ये तो अलग बात है। देखिए, जीव में भी आत्मा है, उसके बाद घास जो है उसके अंदर भी आत्मा है, पेड़ों के अंदर भी आत्मा है, और धरती में जो बैक्टीरिया है उसके अंदर भी आत्माएं हैं। तो अगर काउंट करेंगे तो आत्माओं का कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड आत्माएं हैं। तो उसमें से अगर हम देखते हैं कि अगर मान लो हम बोलते हैं कि ठीक है, अगर संसार में हो सकता है 8 अरब लोगों में से हो सकता है 1 करोड़ लोग भी भक्त होंगे, पता नहीं, उससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। तो 1 करोड़ भी अगर देखा जाए तो 8 अरब में कितना परसेंट निकलता है? 8 अरब का 10% होगा 80 करोड़ ना, और 8 अरब का 1% होगा 8 करोड़। तो 1% डिवाइडेड बाई 8.16%, 1 करोड़ भक्त अगर होंगे तो 16 माला करने वाले, मुझे नहीं लगता है, परंतु अगर होंगे तो भी 0.16% डिवोटीज हैं। और ये केवल मनुष्यों के अंदर है। अभी हमने वो सब कलेक्ट नहीं किए, जो पशु हैं और बैक्टीरिया हैं, जो पेड़ हैं, वो कनेक्ट नहीं किए।
तो अगर उस हिसाब से देखोगे तो प्रैक्टिकली कितने कम भक्त हैं संसार के अंदर, कितनी कम आत्माओं को भक्ति का मौका मिला है। इसलिए गीता बोलता है कि बहुत सारे जन्मों के बाद मौका मिलता है। कई बार हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें मौका मिल गया इसलिए हमें लगता है कि आसानी से मिल गया। हमें भगवत गीता पढ़ने मिल रहा है इसलिए हम उसकी दुर्लभता नहीं समझ पाते हैं। परंतु कभी अगर दिमाग में देखेंगे तो हमें लगता है पता नहीं कौन सी ऐसी लॉटरी लगी है कि गीता हमारे हाथ में आ गई। नहीं तो मनुष्यों में ही 0.16% लोग हैं जो इस रिश्ता में चलने वाले हैं मैक्सिमम। और अगर पूरे संसार के जीवों की बात किया जाए तो प्रैक्टिकली जीरो ही है, कोई नहीं है। और वो मौका हमें मिला है, और ये भी दुर्भाग्य की बात है, वो मौका मिलने के बाद भी हम समय वेस्ट कर ही रहे हैं वो गीता को ठीक से समझ नहीं रहे हैं, और भौतिक जीवन भी चल रहा है, धीरे धीरे गीता भी थोड़ा बहुत चल रहा है। तो अगर इस तरीके से सोचेंगे तो थोड़ा गंभीरता आएगा कि हाँ, भगवत गीता कितना जरूरी है। मुश्किल से मौका मिला है, भगवान विशेष लोगों को मौका देते हैं कि आप ठीक है भगवत गीता को पढ़ो। नहीं तो कितने लोग हैं जो तो जानते ही नहीं कि कृष्ण कौन है, राम कौन है, कोई जानते नहीं है। भारत के बाहर कोई नहीं जानते। कितने कितने कम लोग हैं जिनको एटलीस्ट नाम ही पता है। इसलिए तो बोला जाता है कि भारतवर्ष में सामान्यतः सभी लोग ही पुण्यशाली हैं, क्योंकि किसी ने जिंदगी में एक दो बार तो कृष्ण का नाम बोला ही है। भले ही भगवान का नहीं बोला होगा, उसके पड़ोसी अड़ोसी में किसी का नाम कृष्ण होगा, राम होगा, बोला ही होगा उसने कम से कम। इसलिए बोला जाता है कि भारतवर्ष में सभी लोग पुण्यशाली हैं। जब आप इस पैरामीटर पे देखें, कई बार हमें समझ में नहीं आता कि भारत में सब पुण्यशाली कैसे हैं। परंतु ये एक चीज है कि भारत में हर व्यक्ति ने कभी ना कभी भगवान का नाम तो लिया ही है। नास्तिक होगा तब भी लिया होगा, क्योंकि लोगों ही के नाम भगवान के नाम पे रखे जाते हैं। उसके घर में ही किसी न किसी, रिश्तेदारों में किसी न किसी का होगा तो उसने लिया होगा, और वो पुण्य क्रिएट करता है। इसलिए भारतवासियों का विशेष माना जाता है। देवता लोग सोचते हैं कि कब हमारे इतने पुण्य होंगे कि भारत में जन्म मिलेगा। देवता लोग इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पुण्यों का उदय कब होगा, जब हमें भारत में जन्म मिलेगा। और भारत वाले हमेशा ही अमेरिकन वीजा के पीछे भागते रहते हैं कि कब समय आएगा कि मैं भारत के बाहर चला जाऊंगा। तो देवता लोग भी हंसते हैं, देखो हम भारत आना चाहते हैं, भारत वाले बाहर भागना चाहते हैं, क्योंकि भारत वाले अध्यात्म को समझना नहीं चाहते। इतना सौभाग्य है, प्रभुपाद जी बोलते थे भारत वाले भगवान कृष्ण से इतने पास हैं कि उनको कृष्ण की महानता समझ में नहीं आती। कभी कभी कोई चीज को आंखों के बहुत पास में ले आओ ना एकदम, तो पढ़ नहीं पाते हैं। हमारी हालत वैसे ही है। कृष्ण इतने पास में है कि हम कृष्ण की महानता को नहीं समझते। और दूसरा ये भी है कि हम कृष्ण की तरफ मुंह करके नहीं खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हैं और दूर भाग रहे हैं। इसलिए इतना सौभाग्य होने के बाद भी दुर्भाग्य है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ना नहीं चाहते। एटलीस्ट भारतीयों का तो ये होना चाहिए, क्योंकि हमारा ही ग्रंथ है। भले ही किसी व्यक्ति को पूरा ज्ञान हो कि वो शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो भी हो सकता है कि वो आत्मा तथा परमात्मा में अंतर नहीं कर पाए। जब उसको पूर्ण प्रामाणिक गुरु की शरण मिलती है तब वो जान पाता है, क्योंकि ईश्वर के प्रतिनिधि से मिलने के बाद ईश्वर के साथ संबंध समझ में आता है, तब तक समझ में नहीं आता है। और रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक रूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। इसके बाद 17 नंबर श्लोक, तद्बुद्धयस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। इसमें 4 वस्तुएं भगवान में स्थिर करने के लिए बताया जाता है। तद बुद्धयस, मनुष्य की बुद्धि, तद आत्मानस, उसका मन, तद निष्ठा, उसकी श्रद्धा, तत्परायण, उसका शरण। जब सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है तब वह गच्छन्ति पुनरावृत्तिम, उसके बाद वो जहां जाता है वहां से वापस नहीं आता है, भगवान के संसार जाने के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। क्योंकि ज्ञान निर्धूत कल्मष है, उसने अपनी बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण सब कुछ भगवान में फिक्स कर दिए, इसलिए ये निश्चित है कि वो मुक्ति के रास्ते पे है। और माया के द्वारा इन्हीं 4 चीजों पे अटैक भी किया जाता है, क्योंकि माया देवी जानती है कि अगर व्यक्ति का बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण भगवान में स्थिर हो गए तो मेरी पहुंच से बाहर चला जाएगा। इसलिए जब हम भक्ति करना चालू करते हैं तो इन 4 चीजों पे अटैक होना चालू होते हैं। जैसे बुद्धि पे अटैक कैसे होते हैं, बुद्धि के द्वारा हम सोचते हैं कि भगवान है भी कि नहीं है, अगर है तो निराकार है, साकार है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, सब जगह तो भगवान है।
ये सब बुद्धि पे अटैक होते हैं, माया के द्वारा अटैक। और संसार के कुछ कुछ कथा कुछ ऐसे आर्टिफिशियल जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भी ये दिमाग में डालते हैं कि भगवान तो सब जगह है, मंदिर क्यों जाना है। उनको ये समझ में नहीं आता कि अगर भगवान सब जगह है तो मंदिर में क्यों नहीं है। एक तरह तो बोलते हैं भगवान सब जगह है, दूसरी तरफ बोलते हैं मंदिर जाने की जरूरत नहीं। मतलब उनके बोलने का मतलब है मंदिर के अलावा सब जगह भगवान है, यही बोलना चाहते हैं। जबकि हम बोलते हैं मंदिर में भी भगवान है। कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, आपने सुने होंगे कि भगवान तो सब जगह है, मंदिर क्यों जाते हैं। ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। अगर भगवान सब जगह जाते हैं तो मंदिर में क्यों नहीं रह सकते। मंदिर में तो डायरेक्टली अनुभव होता है भगवान का, बाहर तो अनुभव नहीं होता है। परंतु वो भगवान के पास जाने नहीं देना चाहते, इसलिए बोलते हैं। बोलने का मतलब है कि सब जगह जाओ, मंदिर मत जाओ, क्योंकि मंदिर में भगवान नहीं है। तो मूर्खतापूर्ण है, जबरदस्ती आप भगवान की तरफ से लोगों को दूर ले जाना चाहते हैं और देखने के लिए बाहर से साधु की ड्रेस में भी बैठे रहते हैं और इस तरीके की बातें बताते हैं। तो ये माया के द्वारा लोगों की बुद्धि पे अटैक होता है कि लोग भगवान के पास नहीं जाएं। मन के ऊपर अटैक होता है जब व्यक्ति सच्चाई को जानता है परंतु मन उसको सही कार्य नहीं करने देता है, वो मन के ऊपर अटैक होता है। मन के ऊपर अटैक होता है घमंड के द्वारा, काम भावना के द्वारा, लोभ के द्वारा। ये मन के ऊपर अटैक किए जाते हैं। बुद्धि के ऊपर अटैक किए जाते हैं डाउट क्रिएट करके, भगवान की भक्ति के बारे में संदेह प्रकट करके बुद्धि के ऊपर आक्रमण किया जाता है। मन के ऊपर आक्रमण किया जाता है अनर्थों के द्वारा, कि कभी काम भावना के द्वारा उसको कुछ पता है कि ये करना है परंतु नहीं कर पाता है। कभी लोभ आता है, कभी घमंड आता है, ईर्ष्या आती है, इसके द्वारा मन उसका वो होता है। इसके बाद श्रद्धा पे अटैक किया जाता है गुरु के ऊपर संदेह करके और संस्था के ऊपर संदेह करके। जब व्यक्ति की श्रद्धा गुरु के ऊपर रहेगी और परंपरा के ऊपर रहेगी, अगर दोनों के ऊपर आक्रमण किया जाए कि अरे प्रभुपाद जी ने तो शायद पुस्तकों को ठीक से अनुवाद नहीं किया, कुछ अपने मन से डाल दिया उसमें, या गौड़ी वैष्णव संप्रदाय हर जगह कृष्ण कृष्ण बोलते रहते हैं, ये सब श्रद्धा पे अटैक होता है। कई लोग ऐसे भी चीजें बोलते हैं कि एक बार प्रभुपाद जी से पूछा भी गया था कि जहां पे कृष्ण है वहां तो ठीक है, आप कृष्ण के बारे में बोलते हो, जहां पे कृष्ण नहीं भी लिखे हैं श्लोक में वहां भी आप कृष्ण को क्यों घुसाते हो। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया क्योंकि जहां कृष्ण है वहां से आपने कृष्ण को निकाल दिया, इसलिए जहां नहीं है वहां भी मुझे घुसाना पड़ता है। प्रभुपाद ने बोला आपने तो गीता में कृष्ण जहां जहां है वहां से भी उनको हटा दिया है, तो एटलीस्ट मुझे डालना पड़ता है कि जहां पे वास्तविकता में है परंतु नहीं दिख रहे परंतु डालना पड़ता है। तो सामान्यतः लोग गीता पढ़ते हैं परंतु कृष्ण को हटा देते हैं, बोलते हैं नहीं ये तो कोई निराकार है वो बोल रहा है कृष्ण के अंदर से। ये मूर्खतापूर्ण एक्सप्लेनेशन है। गीता में हर श्लोक में लिखा है श्री भगवान उवाच, मतलब श्री भगवान कौन है, कृष्ण भगवान है, और हम गीता को एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं कि नहीं नहीं कृष्ण भगवान नहीं है। तो इस तरह से गीता का एक्सप्लेन करके लोगों की श्रद्धा पे अटैक करते हैं। और शरण मतलब शेल्टर पे अटैक होता है तब जब लोग सोचते हैं कि अगर कृष्ण और इंद्र में कोई शक्ति नहीं है, कृष्ण और इंद्र के समान है, देवता और भगवान को जब समान समझते हैं तो भगवान तो शरण के ऊपर अटैक होता है, तब हम भगवान का आश्रय नहीं लेते। फिर हमें लगता है कि भगवान का आश्रय लो चाहे वैभव लक्ष्मी का व्रत करो बराबर ही है। वो हमारी भगवान के शरण पे अटैक होता है जब हम भगवान की शक्तियों पर विश्वास नहीं करते हैं, सोचते हैं कि देवता भी उतने ही शक्तिशाली है या कोई बाबा जी भी उतने ही शक्तिशाली है, तो भगवान के शरण पे अटैक होते हैं, शरणागति पे अटैक किया जाता है। तो ये 4 श्लोकों के द्वारा व्यक्ति भगवान में स्थिर होता है और माया देवी इन चारों चीजों पे आक्रमण करके व्यक्ति को भगवान से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं। मैंने ज्यादा तेज तो नहीं बोला ना? कोई बता सकता है बुद्धि पे अटैक कैसे होता है? हाँ, किस प्रकार के डाउट? साथ साथ बुद्धि पे अटैक इस तरह से भी, हाँ, किसी भी फिलॉसफी में हमारा कि भगवान है कि नहीं है, हम आत्मा है कि नहीं है, ये बुद्धि के अटैक। मन के ऊपर अटैक कैसे होते हैं? अनर्थों के द्वारा मन पे अटैक होते हैं। श्रद्धा के ऊपर अटैक कैसे होते हैं? गुरु के ऊपर और परंपरा और संस्था के ऊपर। शरण के ऊपर अटैक कैसे होते हैं? भगवान को देवताओं के समान या सामान्य मनुष्य के समान समझना। अभी समझ में आया?
इस श्लोक के ऊपर पूरा क्लास दे सकते हैं आप 1 घंटे। अगर कहीं श्लोक को याद कर लीजिए 5:17, अगर आपको कोई चीज याद नहीं आए इसी श्लोक को बोलिए और इसी अटैक के बारे में बताते रहिए, 1 घंटा निकल जाएगा। लोग भी सोचेंगे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। बहुत अच्छा श्लोक है ये। मैंने इस श्लोक के ऊपर चैतन्य चरण प्रभु का क्लास सुना था, 3 घंटे तक उन्होंने एक ही श्लोक पे क्लास दिया था। चैतन्य चरण प्रभु जो पूना के हैं, उन्हें इसी श्लोक को लिया था और 3 घंटे तक इसी श्लोक पे क्लास देते रहे थे, एक ही श्लोक के ऊपर। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। अभी हमने इसका तात्पर्य पढ़ा नहीं है, अभी केवल अनुवाद ही पढ़ा है, तात्पर्य अभी चालू करते हैं। भगवान परम सत्य हैं और गीता इसी पर केंद्रित है, गीता इसी घोषणा पे केंद्रित है और सारे वेदों का भी सार है कि भगवान परम सत्य हैं। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो कि भगवान को ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। 3 प्रकार के परम सत्य होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। उनमें भी भगवान जो है वो सबसे ऊपर माने जाते हैं। भगवान परम तत्व की पराकाष्ठा है, इसलिए भगवान कृष्ण को क्या बोलते हैं? परात पर तत्व। परम तत्व से भी ऊपर जो माना जाता है वो कृष्ण बोले जाते हैं। वाराणसी के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने एक बोला था, कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। कृष्ण से ऊपर भी कोई तत्व है, मैं नहीं जानता हूं। संसार ने आज तक कभी कृष्ण तत्व से ऊपर कोई तत्व नहीं देखा है, कोई शास्त्र इस तरह से नहीं बताते। इनफैक्ट भगवान ने खुद ही गीता में बोला है, मत्तः परतम नान्यत्, मुझसे ऊपर कोई भी नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि मुझसे ऊपर कोई भी नहीं है। और जो निराकार ब्रह्म है वो भी मुझसे ही निकलते हैं, परमात्मा भी मेरे ही रूप है। सभी प्रकार से कृष्ण जो है वो परम सत्य है। इसलिए जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में लग जाते हैं, जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उनके सारे कलमश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ के प्रगति कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सभी को आत्मा जैसा देखता भी है, सभी के अंदर वो आत्मा को डायरेक्टली अनुभव कर सकता है। वो 18 नंबर श्लोक में बताया जाता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। ऐसा व्यक्ति जो है पंडितः समदर्शिनः, ऐसा व्यक्ति समदर्शी होता है, क्योंकि वो ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ता को और चांडाल को समान तरीके से देखता है। ये 5 कैटेगरी समान नहीं है, स्पेशली शारीरिक रूप से तो समान नहीं है। तो अगर कोई इनको समान देखता है, उसका मतलब है कि वो शरीर के अलावा इनको देखता है, वो आत्मा को वास्तविकता में देखता है। और ऐसा व्यक्ति इस ज्ञान के द्वारा बहुत विनयशील भी होता है, विनम्र होता है। तो विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। ये समान दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि है, भौतिक दृष्टि से समान नहीं हो सकता है। एक और चीज भी देखने योग्य है कि हालांकि साधु पुरुष समान दृष्टि से देखता भले ही है, परंतु व्यवहार समान दृष्टि से नहीं करता है। व्यवहार जो है वो सामाजिक दृष्टि से ही किया जाता है। जैसे अगर कोई कुत्ता भगवान के मंदिर में घुसने का प्रयास करे तो साधु पुरुष उसको भगाता है। ऐसा नहीं है कि बोले कुत्ता तुम भी आत्मा हो, चलो भक्तों के साथ लाइन में लग जाओ, तुम्हें भी भगवान का दर्शन कराएंगे। नहीं, जैसे ही कुत्ता आएगा तो भगा देते हैं। कोई जीव आता है जो शुद्धता का पालन नहीं करता है, कुत्ते सुअरों को मंदिर में अलाउ नहीं किया जाता है। तो साधु पुरुष सभी के अंदर आत्मा देखता है, परंतु जो व्यवहार होता है वो लोक व्यवहार होता है। वो व्यवहार सामाजिक दृष्टि से किया जाता है, जो कि समाज के नियम है। जैसे ऐसे तो शेर में भी साधु पुरुष आत्मा को देखता है, परंतु शेर को जाके गले नहीं लगाता है, नहीं तो गला बचेगा नहीं। अगर शेर को गले से लगाया तो गला खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो अंतर्दृष्टि जो है वो आत्मा के तरीके से देखता है, परंतु व्यवहार शरीर के स्तर पे करना पड़ता है, क्योंकि संसार में ज्यादातर लोग आत्मा के स्तर पे नहीं देखते। इसलिए साधु पुरुष भी आत्मा के स्तर से देखता है, परंतु व्यवहार शरीर के स्तर पे करता है, क्योंकि उसको पता है अगर वो आत्मा के स्तर पे व्यवहार करने लगेगा तो लोग भी उसको पागल समझेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग आत्मा के स्तर के व्यवहार को समझ नहीं पाते हैं, और सामने कोई व्यवहार करता है तो उसको पागल समझते हैं। हमने एक स्टोरी डिस्कस की थी ना रामानुजाचार्य के भाई की, पिछले हफ्ते की थी शायद, या आसपास 1-2 हफ्ते पहले की थी,
कि वो ऐसे ही व्यवहार करते थे जैसे सबको आत्मा की दृष्टि से देखते थे, तो बाकी लोग उनको पागल ही समझते थे कि इसका दिमाग खराब हो गया है। वो क्योंकि सांप के मुंह के अंदर हाथ डाल के उसका कांटा निकालते थे उसके गले में से, तो कौन समझ पाएगा कि कोबरा के अंदर कांटा चुभ रहा है तो कोई व्यक्ति कांटा निकालेगा, आदमी पागल ही समझेगा। तो इसलिए ये जो यहाँ पे सिद्धांत दिया है ये आध्यात्मिक सिद्धांत है, परंतु साधु पुरुष इस सिद्धांत को पालन करते हैं, परंतु व्यवहार सामाजिक दृष्टि से किया जाता है, क्योंकि ये जो भेद है ये शरीर के भेद हैं, आत्मा के कोई भेद नहीं है। शरीर के स्तर पे कुत्ता, गाय और हाथी अलग अलग हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर से आत्मा को जो संबंध है उस स्तर पे दोनों अलग अलग नहीं है। यहां तक कि विभिन्न जातियों तथा विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है। भगवान सभी पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं, यद्यपि दोनों के शरीर एक से नहीं होते हैं। आत्मा भी बहुत अद्भुत है, छोटे से बैक्टीरिया के अंदर भी वही आत्मा पाई जाती है, हाथी के अंदर भी वही आत्मा पाई जाती है, और ब्लू व्हेल के अंदर भी वही आत्मा पाई जाती है। तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आत्मा इतनी छोटी होती है, ब्लू व्हेल के पूरे शरीर में एनर्जी कैसे देती है। ठीक है, चींटी के अंदर तो आत्मा है तो ठीक है, परंतु अगर हम बोले चींटी के अंदर भी वो उतनी ही बड़ी आत्मा है और हाथी के अंदर भी उतनी ही बड़ी आत्मा है, तो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसलिए उनको लगता है हाथी के अंदर बड़ी आत्मा होती होगी, व्हेल के अंदर और बड़ी आत्मा होती होगी, परंतु आत्मा सभी के अंदर सेम ही साइज की होती है। परंतु आत्मा जो है भौतिक कण नहीं है, आध्यात्मिक कण है। इसलिए आध्यात्मिक कण की शक्ति होने के कारण कितने ही बड़े शरीर में आत्मा रहेगी, वो प्रभाव से उस शरीर को प्रकाशित करती रहती है। ओके, 19 नंबर श्लोक। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनके मन इस प्रकार से एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि साधु पुरुष किस प्रकार से देखते हैं, तो उनके मन एकत्व में है। ऐसे व्यक्ति जिसकी ऐसा विजन डेवलप हो चुका है, वो ऑलरेडी जन्म मृत्यु से बाहर निकल चुका है। भले ही वो अभी इस संसार में रह रहा हो, परंतु वो संसार में केवल अपना समय पूरा कर रहा है, बाकी वो जन्म मृत्यु से बाहर है। जैसे इस बार मृत्यु होगी वैसे ही वो भगवान के धाम चला जाएगा, क्योंकि उसने उस विजन को डेवलप कर लिया है। मानसिक समता प्राप्त करना आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिनने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक वो इस विजन को डेवलप नहीं करता, तभी तक वो संसार में बंधा रहता है, और जब वो इस विजन को डेवलप कर लेता है तो संसार से मुक्त हो जाता है। उसको ना तो आसक्ति होती है, ना घृणा होती है, और चूंकि किसी से विशेष रूप से वो आसक्त भी नहीं रहता और किसी को घृणा भी नहीं करता, इसलिए वो निर्दोष हो जाता है। तो ऐसे निर्दोष लोग वैकुंठ जाने के लिए अधिकारी होते हैं। भगवत गीता में आप देखिए, पिछले 5 अध्यायों में ही कितनी बार ऐसे लोगों का वर्णन किया है भगवान ने। प्रैक्टिकली हर अध्याय में भगवान उस थीम को लेके आते हैं, ये समझाने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण है ये समता को स्थापित करना, क्योंकि संसार में लोग समान दृष्टि नहीं रखते हैं, सबकी दृष्टि अलग अलग होती है। समान दृष्टि मतलब आत्मा की दृष्टि नहीं रखते हैं, इसलिए भगवान प्रैक्टिकली हर अध्याय में उस चीज को बताते हैं। गीता को आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक कंसिस्टेंट थीम है भगवत गीता की। जहां भी आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति के गुणों को भगवान बताने लगते हैं, एम्फेसाइज करने के लिए कि भगवान चाहते हैं कि इस गुणों तक पहुंचे व्यक्ति जो गीता को पढ़ रहा है। केवल गीता श्लोक याद करने के लिए नहीं है, इन गुणों तक प्राप्त करे व्यक्ति, इसलिए इन गुणों को वर्णन किया जाता है। फिर से वही वर्णन किया जा रहा है 20, 21 और 22 श्लोक में, उसी को डिटेल में वर्णन किया जा रहा है। न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य, जब उसको कोई अच्छी चीज प्राप्त होती है तो वो हर्षित नहीं होता है, खुशी नहीं होता है। हमें अगर कोई अच्छी चीज मिलती है तो नेचुरली खुशी आ जाती है, मुस्कान आ जाती है,
अगर सामने नहीं भी दिखाएं तो भी अंदर तो हंसने ही लगते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ऐसा व्यक्ति अच्छी चीज, प्रिय चीज को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता है। हमें जैसे कोई चीज अच्छी लगती है और पता चले कि आज खाने में वही है, तो अंदर से गदगद होने लगते हैं। कुछ ना कुछ मन बोलता है कि नहीं आज तो वेट करेंगे, कुछ मिलेगा ऐसा। भले ही सामने से नहीं बोले परंतु अंदर होता है ऐसा। पर यहाँ पे बोला जा रहा है कि आत्म साक्षात्कार का ये लक्षण नहीं है। प्रिय वस्तु को पाके हर्षित होना ये लक्षण नहीं है। अगला लक्षण नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम। कभी अगर अप्रिय मिल जाता है तो विचलित भी नहीं होता है। जो नहीं चाहिए वो आ जाता है तो विचलित नहीं होता है। जैसे किसी को अगर करेला अच्छा नहीं लगता, उसकी थाली में अगर करेला चला जाए, देखिए कितना जोर से चिल्लाता है। मतलब हम प्रैक्टिस करने वाले लोगों को मैं भी बता रहा हूँ। एक बार मैंने एक भक्त को करेला का सब्जी गलती से दे दिया, तो इतने गुस्से में देख रहे थे जैसे पता नहीं मैंने कुछ पाप कर दिया। तो बहुत इंटेंस होते हैं, हमारा जो एक्सप्रेशन है ना बहुत इंटेंस होते हैं। जो चीज अच्छी नहीं होती है उस जैसे ही मिलती है तुरंत विचलित हो जाते हैं। तो जो प्रिय वस्तु को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता है, अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके घृणा नहीं करता है, विचलित नहीं होता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। और यह भी माना जाता है कि वो उसको कोई मोह नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जाना जाता है कि उसने भगवत विद्या को सीखा है, भगवत विद्या को जीवन में उसने अप्लाई किया है। उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि कहलाती है, क्योंकि वो ये जानता है कि वो शरीर नहीं है और ये भोजन अच्छा बुरा ये सब शरीर से संबंधित है, आत्मा से संबंधित नहीं है। इसलिए उसका ये कंसेप्शन क्लियर होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, इसलिए उसको बुद्धि को स्थिर रखने में कोई समस्या नहीं होती है। कुछ प्राप्त होने पे ना तो उसे प्रसन्नता होती है, शरीर की हानि होने पे उसे शोक भी नहीं होता है। ना तो वो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और ना शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वो भगवान को भली भांति जान लेता है, अपने आप को भी भली भांति जान लेता है। ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ भी बोला गया है। दूसरे अध्याय में भगवान ने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण बताने के लिए 18 श्लोक बोले थे। दूसरे अध्याय में 54, 55 से लेकर 72 तक। अगला श्लोक 21 नंबर। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा। बाह्य स्पर्शेषु मतलब बाहर से शरीर के इंद्रियों को जो सुख मिलता है उसमें वो व्यक्ति असक्त होता है, अनासक्त रहता है। विन्दति आत्मनि यत् सुखम। वो अपने आप में ही सुख का अनुभव करता है। उसको सुख ढूंढने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता है, मतलब बाहर की चीजों से उसको सुख नहीं मिलता है, वो अपने आप में ही सुख का अनुभव करता है। अभी ये भी एक समझने की चीज है कि अपने आप में सुख का अनुभव करता कैसे है। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे अकेले बैठा हंस रहा है, लोग सोचेंगे पागल हो गया कि अकेले बैठे बैठे ही हंस रहा है। तो समझना होगा कि अपने अंतर में सुख का अनुभव करना मतलब भगवान के साथ कनेक्शन में। जैसे कभी हम देखते हैं ना, मान लो कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, आप उसको देखो तो अकेला जा रहा है परंतु कुछ ना कुछ उसका मुंह चल रहा है, बात कर रहा है। तो अगर हम उसको ध्यान से नहीं देखें तो लगता है पता नहीं पागल है, खुद ही अपने आप से बात करता जा रहा है। परंतु आप क्लोजली देखोगे तो कान में थोड़ा सा ब्लूटूथ लगा रहता है, तो आपको समझ में आता है किसी न किसी से कनेक्टेड है ये। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर अपने आप में आनंद प्राप्त कर रहा है तो समझना होगा कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्टेड है, भगवान से वार्तालाप चल रहा है। ऐसा नहीं कि पागल है, वो भगवान से कनेक्टेड है। जैसे हम ब्लूटूथ से कनेक्ट रहते हैं दूसरे व्यक्ति से, ऐसे ही वो भगवान के चिंतन के द्वारा भगवान से कनेक्ट रहता है। वो ब्लूटूथ कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग ब्लूटूथ है ये। इस संसार से आध्यात्मिक संसार तक इसका कनेक्शन चल जाता है। ब्लूटूथ तो शायद 10 मीटर तक ही चलता है, परंतु ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो इंद्रिय सुख में आकृष्ट नहीं होता है, समाधि में रहकर अंतर में आनंद अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। ये श्लोक यहाँ पर स्तोत्र रत्न ग्रंथ से बोला गया है। यद अवधि मम चेतः कृष्ण पादारविंदे नव नव रस धामनि उद्यतम रंतुम आसीत तद अवधिवत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्टो निष्ठीवनम। चाहिए एक बहुत प्रसिद्ध आचार्य है यमुनाचार्य जी, उनका श्लोक है।
कि भगवान के चरण कमलों में जो रस है, उस रस को जब मैं आनंद लेता हूं तो भौतिक इंद्रिय भोग का जो सुख है वो उसको देख के थूकने की इच्छा होती है, उस सुख के प्रति कोई आसक्ति नहीं रह जाती है। भौतिकता की दृष्टि से हो सकता है काम का सुख बहुत अच्छा हो, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक आनंद मिलता है उसके लिए ये काम सुख जो है वो दो कौड़ी के जैसा होता है, वो आसानी से उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो इस भौतिक सुख को समझता है कि भौतिक सुख परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, आएगा और जाएगा। अगले श्लोक में आता है वो, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, बुधः मतलब बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो दुख के कारणों में भाग नहीं लेता है, क्योंकि दुख कहां से प्रकट होता है? संस्पर्शजा। भौतिक इंद्रियां एक दूसरे से जब मिलती हैं, भौतिक इंद्रिय और इंद्रिय के विषय जब एक दूसरे से मिलते हैं, दुख का उदय होता है। जब भी भौतिक इंद्रियां इंद्रियों के विषय से मिलती हैं तो दुख का उदय होता है। इसको कैसे समझ सकते हैं? समझना, हालांकि सामान्य दृष्टि से समझना थोड़ा कठिन है। जैसे हमें आंखों को अच्छा सीन देखने की इच्छा होती है, तो जैसे ही आंखें अच्छे वस्तु को देखती हैं तो आकर्षित हो जाती हैं। अभी यहाँ पे लिखा है इससे दुख का जन्म होता है। हमें तो लगता नहीं कि दुख का जन्म होता है, अच्छे सीन को देख के तो खुशी मिलती है, परंतु दुख कैसे होता है? क्योंकि अच्छी वस्तुओं को देख के आंख उसकी तरफ आसक्त हो जाती है, वो आसक्ति उस हमारे मन के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए कई कुछ आध्यात्मिक संप्रदायों में ऐसे लोगों को बोला जाता है ना कि तपस्या का मतलब ही यही होता है कि व्यक्ति जब तपस्या करता है तो वो वॉलंटरी ऐसी चीजों को स्वीकार करता है जो कि उतनी अच्छी नहीं है। वॉलंटरी कुछ ऐसी तपस्याएं करता है जो कि शरीर के लिए कठिन है, क्योंकि उसका एक उद्देश्य होता है कि अगर हमेशा सुख की तरफ भागते रहेंगे तो उसी से आसक्त रहेंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि इंद्रिय और इंद्रिय के विषय अगर मिलेंगे तो दुख का जन्म होने वाला है, और ये जो मिलन होता है ये आदि अंतवंत, ये इसका आदि होता है, बिगिनिंग होता है और अंत होता है। इसलिए टेम्परेरी होता है, इसलिए वो इसमें कभी भी आसक्त नहीं होते। न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। जो बुद्धिमान है वो आनंद नहीं लेता है, दैट मीन्स जो आनंद लेता है वो बुद्धिमान नहीं है। जो भौतिक भोगों के पीछे ही भागता रहता है वो बुद्धिमान नहीं माना जाता है, उसको बुद्धू बोला जाता है कि केवल उसका जीवन भौतिक भोग में ही चला जाता है। यहाँ पे भगवान राम के नाम का एक मीनिंग दिया है जो श्लोक यहाँ पे कोट किया गया है। रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विधीयते। परम सत्य का एक नाम है राम, क्योंकि जो योगी लोग हैं परम सत्य में रमण करते हुए दिव्य सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए परम सत्य को राम बोला जाता है। जो मुक्तात्मा है वो किसी भी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं दिखाते हैं। संसार की जो नाश होने वाली वस्तु है उसमें उनको कोई रुचि नहीं होती है, वो संसार के मिथ्या सुख से भी आकृष्ट नहीं होते। वो जानते हैं कि ऐसा सुख तो एक्चुअली भौतिक सुख की बात किया जाए तो ऐसा सुख तो सुअर को भी मिलता है। भौतिक सुख तो सभी को, सुअर जैसे जीवों को भी मिलता है। अगर अच्छे खाने का सुख देखें तो अच्छा खा के हमें अच्छा लगता है, परंतु हम टेक्निकली ये नहीं बोल सकते कि सुअर को उससे अच्छा कोई सुख नहीं मिलता है। बहुत ग्रॉस लेवल पे हम बोल रहे हैं। सुअर का जो भोजन है उसको उतना ही अच्छा लगता है जितना अच्छा हमें गुलाब जामुन लगता है। इनफैक्ट आप सुअर को अगर हलवा या गुलाब जामुन देंगे तो वो खाएगा नहीं, वो उसको छोड़ के वही खाएगा जो उसको अच्छा लगता है। तो उससे क्या समझ में आता है कि अच्छे भोजन का सुख हमें जिस प्रकार का शरीर दिया गया है और जैसी जीव दी गई है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है जो चीज हमें अच्छी लगती है वो दूसरे जीव को अच्छी नहीं लगती। इसलिए यहां पे लिखा है कि ऐसे भौतिक सुख तो खाने का, सोने का, इंद्रिय भोग का सुख, ये सब तो जानवरों को भी मिलते हैं। अगर हम मनुष्य जीवन भी उसी में ही निकालेंगे तो फिर क्या अंतर है मनुष्य जानवर में? मनुष्य को कुछ तो स्पेशल रखना चाहिए, इतना दिमाग दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि जानवरों से ऊंचे होते हैं, परंतु ये पता नहीं क्यों ऊंचे होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि मनुष्य ये सोच तो सकता है कि हमारा जीवन अध्यात्म के लिए है, मुक्ति के लिए मनुष्य का जीवन मिला है, मुख्य रूप से इसीलिए मिला है।
बाकी जो कार्य है वो संसार में रहते हुए कर सकते हैं, वह अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए कार्य कर सकते हैं, परंतु मुख्य लक्ष्य यही होना चाहिए कि मुक्ति को प्राप्त करना है। तो और इसीलिए मनुष्य जीवन दिया गया है। नहीं तो जो मनुष्य जीवन को पालन नहीं करते हैं, अध्यात्म का प्रयास नहीं करते हैं, उनको नेचर भी बोला जाता है, प्रकृति भी बोलती है आपको जिसलिए मनुष्य जीवन दिया था वो तो आपने किया नहीं, दैट मीन्स आपको मनुष्य जीवन की जरूरत नहीं है, तो बेटर है जानवर ही बन के रहिए। तो फिर से जानवर की योनि में चला जाता है। तो बेटर अगर मिला है मनुष्य योनि तो उसको उपयोग करना चाहिए, केवल जानवरों जैसे काम करने में वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक श्लोक कर सकते हैं कि टाइम हो गया? 23वां श्लोक करते हैं, उसके बाद हम एंड करेंगे। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्तः स सुखी नरः। शक्नोति हैव यः सोढुम्, जो व्यक्ति इंद्रियों, हालांकि पिछले श्लोक में लिखा है कि इंद्रिय भोग नहीं करना चाहिए और बुद्धिमान लोग नहीं करते हैं, परंतु भगवान जानते भी हैं कि ऐसे बुद्धिमान इतने ज्यादा नहीं है संसार में। इंद्रियों का वेग इतना प्रबल होता है कि उसको रोकना मुश्किल होता है। बाद में भले ही पछतावा होता है, परंतु जब इंद्रियों की इच्छा होती है तब उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए भगवान लिख रहे हैं कि आसान नहीं है। शक्नोति मतलब जो कर सकता है, शरीर छोड़ने के पहले अगर कोई इंद्रियों के वेगों को सहन करने में सक्षम हो जाता है, मृत्यु के पहले अगर कोई ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है कि इंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है और इच्छा और क्रोध के वेग को रोक सकता है, तो वो संसार में सुखी व्यक्ति माना जाता है। एक्चुअली वो संसार में वास्तविकता में सुखी इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भागता है। बाकी लोग तो आप देखें ना, जो मन बोलता है उसके पीछे भागते हैं, परंतु ऐसा व्यक्ति जिसने इंद्रियों के वेगों को सहन करना सीख लिया है और क्रोध और इच्छा को रोक लेता है, वो संसार में वास्तविकता में सुखी रहता है। 6 प्रकार के वेग होते हैं। एक होता है वाणी का वेग। वाणी का वेग मतलब लोगों की बोलने की बहुत इच्छा होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बोलूं और सब लोग सुने। वाणी की इच्छा सभी को होती है। तो वाणी का वेग जो रोक सकता है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार बोलता है। कभी कभी लोग इतने टॉकेटिव होते हैं कि रात में भी बोलना बंद नहीं होता है, वो सोते हैं तब भी बोलते हैं। अगर सोते समय कोई व्यक्ति इतना बोलता है तो जगते में क्या बोलता होगा, समझ सकते हैं। तो वाणी का वेग इतना खतरनाक है। वाणी के वेग के अलावा आता है क्रोध का वेग। जब क्रोध व्यक्ति को आता है तो व्यक्ति का बुद्धि चला जाता है, सामान्य चीजें भी नहीं समझ पाता है। गुस्से में अगर व्यक्ति को आप सामान्य लॉजिक भी समझाओगे तो नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह से क्रोध के द्वारा हार लिया जाता है। केवल उसको गुस्सा आता है, बाकी कोई चीज समझ नहीं पाता है। मन का वेग, अगर हम मन को एक जगह रोकने का प्रयास करें, 1 सेकंड भी रोकना मुश्किल होता है, मन इतना ज्यादा चंचल होता है। उदर का वेग, जब भूख लगती है तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, तुरंत लगता है कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलना चाहिए। उपस्थ का वेग, जब जननांग जब एजिटेट होते हैं, इंद्रिय भोग की इच्छा होती है, उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। और एक और खतरनाक वेग है जिह्वा वेग। जिह्वा मतलब अच्छा भोजन प्राप्त करने की इच्छा। ये 6 प्रकार के वेग रहते हैं। अगर इन वेगों को सुन के ही हमें समझ में आ गया कि हम किस स्तर पे हैं, बहुत बड़ा काम करना बाकी है। इसमें लिखा है अगर कोई इन 6 वेगों को जीत लेता है तो उसको गोस्वामी बोलते हैं। केवल अपने नाम के पीछे गोस्वामी लगाने से गोस्वामी नहीं बनते हैं। गोस्वामी का मतलब होता है, गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब स्वामी, जो इंद्रियों का स्वामी होता है। जो इन 6 वेगों को जीत लेता है उसको गोस्वामी बोला जाता है। ओरिजिनली गोस्वामी टाइटल उन्हीं को दिया जाता था जो कि इन 6 वेगों को जीत लेते थे। अभी वो गोस्वामी एक कास्ट के जैसा टाइटल बन गया है। अभी के गोस्वामी इंद्रियों, सारे गोस्वामी इंद्रियों को नहीं जीते रहते। वो ऐसे लोगों को गोदास बोला जाता है, गोस्वामी नहीं बोला जाता है। गोस्वामी मतलब इंद्रियों के स्वामी, गोदास मतलब इंद्रियों के दास। तो गोस्वामी एक बहुत ऊंचा टाइटल है। जब हम इन 6 प्रकार के वेगों को नियंत्रित कर लेते हैं तब हम गोस्वामी कहलाते हैं। ऐसे गोस्वामी संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूरी ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित हो जाते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए
जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। तो यहां तक भगवान ने एक इंपॉर्टेंट सेक्शन कंप्लीट किया। 24 और 25 श्लोक भी इसी सेक्शन में आएंगे, अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे। 26वें श्लोक से एक नया सेक्शन है और ये अध्याय खत्म होने वाला है। 29 श्लोक ही इस अध्याय में टोटल। उसके बाद हम ध्यान योग प्रारंभ करेंगे। तो नेक्स्ट वीक का याद रखिएगा, 24 नंबर श्लोक से हमें प्रारंभ करना है। 23 तक कंप्लीट किया है, 24 से स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस रविवार के दिन तो करेंट रविवार के दिन पीपल को और तुलसी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। नहीं, इसको बंद कर दीजिए और हल्दली डॉक्टर को बुला लीजिए, इसका रिकॉर्डिंग रोक दीजिए। हल्दली डॉक्टर को कुछ अनाउंस करना है तो